नमस्कार, स्वागतम। नवरात्र के पवित्र दिन, नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है और इस पर्व पर आपने YouTube पर अनेक वीडियोस देखे होंगे जिसमें अलग अलग प्रकार से भगवती को प्रसन्न करने की विधियां बताई गई हैं। आज का वीडियो आपके लिए कुछ विशेष है। जो शक्ति के भक्त हैं वो इसका अभी से अभ्यास कर दें और पूरे नवरात्रि इसका पालन करके देखें और उसके पश्चात उसके जो परिणाम हों वो अवश्य सूचित करें 9 दिन बाद। तो ये दो श्लोकों पर आधारित एक प्रयोग हम बताएंगे। ये आप आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और इसमें कुछ विशेष आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवती के जिस रूप के उपासक हैं, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो सरस्वती हो, कहने का अर्थ ये है चाहे वो सीता हो, चाहे वो राधा हो, कहने का अर्थ ये कि भगवती के जिस रूप की भी आप उपासना करते हैं वो आप जिस प्रकार से जो कर्मकांड करते हैं वो वैसे ही करते रहिए। यहाँ केवल आप यदि उनका नाम जाप करते हैं तो ये 2 श्लोक आपके लिए बड़े विशिष्ट सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाम जप की एक ऐसी विधि की चर्चा की गई है शास्त्रों में, जिसको इस नवरात्रि अपना करके, और नवरात्रि ही क्यों, आप इसको किसी भी दिन कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग भी नाम जाप करते हैं, जो लोग भी मंत्र जाप करते हैं, नाम भी मंत्र ही है, और कोई भी मंत्र यदि पूरी श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, कोई भी नाम बड़ी श्रद्धापूर्वक जपा जाता है, तो निश्चित रूप से वो अपना प्रभाव दिखाता है और वो शक्तियाँ उस व्यक्ति की अनेक प्रकार से सहायता करके उसको जीवन के इस संसार सागर से पार करा देती हैं। चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करा देती हैं। तो क्या हैं वो 2 श्लोक जिन पर आधारित रहेगी आज की विधि? सीधा विषय पर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये किस ग्रंथ से लिया गया है ये आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता। ये हमारी डायरी में लिखा हुआ था और उस डायरी को पलटते हुए हमें ये श्लोक मिला है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। जो लोग भी जानते हैं कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है वो इसको कमेंट्स में बता दें, जिससे अन्य साधकों को भी लाभ हो। तो कहा गया है, स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। जप से ध्यानस्थ हो जाएं तथा ध्यान से जप का अभ्यास करें। इस प्रकार जप और योग के संपादन से परमात्मा प्रकाशित हो उठता है। तो जब भी आप अपनी इष्ट देवी या देव का ध्यान करें, उनका नाम जाप करें, तो ये ध्यान रखिए कि नाम जाप और ध्यान यदि साथ साथ कर लेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए राम 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 करते करते आप बीच में उनका ध्यान कर लें, फिर राम 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 जप करते करते फिर बीच में उनका ध्यान कर लें। इसी प्रकार से दुर्गा या काली नाम जपते जपते बीच में उनका ध्यान करते जाएं, नाम जपते जाएं, बीच बीच में उनका ध्यान करते जाएं। ये ध्यान आप भ्रूमध्य में भी कर सकते हैं, हृदय में भी और नाभि में भी। ये आपकी अपनी रुचि, श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर है। जहाँ आप ध्यान करना चाहें उनके रूप का ध्यान कर लें और फिर नाम जपना प्रारंभ कर दें, फिर ध्यान कर लें, फिर नाम जप करना प्रारंभ कर दें। एक समय पश्चात ऐसी स्थिति आ जाएगी कि नाम और ध्यान ये दोनों एक साथ चलने लगेंगे। तो इसको बहुत अधिक मात्रा में और निरंतर नहीं करना है। शरीर की, मन की एक कैपेसिटी होती है, उसको समझते हुए इसको थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग को प्रतिदिन के व्यवहार में लाना है। जब थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि ये करना कैसे है। होता ये है कि हम झटपट के आदी हो गए हैं। ये प्रयोग ऐसे कर लिया तो ये हो जाएगा, ये प्रयोग वैसे कर लिया तो इतने दिन में चमत्कार घटित हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता हमारी हो गई है। नहीं, शरीर की, मन की, प्रकृति में ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की एक विधि है विकसित होने की। आप गेहूं बोएंगे, समय आने पर उसमें से बालियां निकलेंगी। आप साधना करेंगे, समय आने पर उसका फल मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके और धीरे धीरे करके इस प्रकार से नाम जप करिए अपने इष्ट और देवी और देव का, और पाएंगे कि धीरे धीरे ये फलित होने लगा है, धीरे धीरे ये पुष्पित होने लगा है और धीरे धीरे ये पल्लवित होने लगा है। धीरे धीरे सब कुछ होने लगेगा।
अब दूसरी विधि की चर्चा करते हैं। ये दोनों विधि एक साथ भी प्रयोग करी जा सकती हैं और ये दोनों विधि अलग अलग करके भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है ये ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो लोग भी नाम जाप करते हैं, जो लोग भी मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए ये श्लोक एक वरदान है। आज से 20-25 साल पहले हमने इसको कहीं किसी पुस्तक में देखा था और वहाँ हमने इसको अपनी डायरी में नोट कर लिया था। अब ये वर्षों पुराना नोट श्लोक है और ये आज हमारी आंखों के सामने से निकला, तो हमने सोचा कि आपके साथ इसको अवश्य शेयर करें, क्योंकि ऐसी सामग्री बड़ी दुर्लभ होती है, बड़ी सरलता से नहीं मिल पाती। जिनको भी पता हो कि ये मूल श्लोक कहाँ का है, वो कमेंट्स में बताएं, जिससे कि अन्य साधकों को भी लाभ हो सके। हमें नहीं पता है क्योंकि हमारी डायरी में लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ अज्ञात लिखा हुआ है, तो वहाँ हम इसको ऐसा का ऐसा ही आपके समक्ष दे रहे हैं। फिर इसका अर्थ की चर्चा करेंगे। कहा गया, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है, मंत्राक्षराणि चित्तशक्तौ प्रोतानि परिभावयेत तामेव परमव्योम्न परमानंद वृद्धये। अब जो भी लोग किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं, वो मैकेनिकली बिल्कुल ना करें, यांत्रिक रूप से बिल्कुल ना करें। कई लोग माला पकड़ लेते हैं, नाम जपते रहते हैं, संख्या पर उनका बड़ा ध्यान रहता है। संख्या इतनी, बस इतनी संख्या जैसे तैसे पूरी हो जाए, राम 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 फुल स्पीड से, दुर्गा 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 जैसे ट्रेन चल रही हो, काली 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 सुपर फास्ट। तो ये जो नाम जाप है, ये मंत्र जाप है, ये फल तो देगा, क्योंकि हर कर्म का एक फल होता है, परंतु फल आंशिक मिलेगा। जहाँ 100% मिलना था, वहाँ 20% ही मिल पाएगा, 25% ही मिल पाएगा। तो मंत्र के जपने की जो विधि, नाम के जपने की जो विधि शास्त्रों में दी हुई हैं, वो बहुत सारी हैं। आप कहेंगे तो हम मंत्र और नाम जाप के विषय में हमने पहले भी ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना दिए हैं। आप कहेंगे तो कुछ अन्य विधियों पर भी चर्चा कर लेंगे आपके साथ, जिससे कि हमारा और आपका दोनों का लाभ हो। ये जो मंत्र है, इसमें क्या विशेषता है ये देखेंगे, और ये क्यों बहुत अधिक कारगर सिद्ध होता है प्रत्येक मंत्र जाप करने वाले के लिए और प्रत्येक नाम जाप करने वाले के लिए, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि मन को एकाग्र करके मंत्र के अक्षर अक्षर पर लगाएं, तभी साधक की आत्मा में परम आनंद की प्राप्ति होती है। मंत्राक्षराणि चित्तशक्तौ प्रोतानि परभावयेत। जब भी आप कोई भी नाम जप रहे हैं, कोई भी मंत्र जप रहे हैं, तब आप उसमें डूब जाइए, उसके प्रत्येक अक्षर का चिंतन करिए। मंत्र या नाम छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रत्येक अक्षर को पकड़ के चलिए। कहा गया है, मन को एकाग्र करके मंत्र के अक्षर अक्षर पर ध्यान लगाते हुए ही जप करें, तभी परमानंद मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि नारायण का नाम जपें तो नारायण, एक एक अक्षर पर ध्यान लगाएंगे। ये नहीं कि बस बुलेट ट्रेन की तरह से नारायण 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 इस तरह से नहीं, बल्कि नारायण नारायण। तो ना को भी पूरा अनुभव करेंगे मन से, रा को भी, य को भी, ण को भी, और ये कैसे कैसे अक्षर एक के बाद दूसरा आता जा रहा है, इस पर भी पूरा ध्यान देंगे। तो जब मन को एकाग्र कर लेंगे और मंत्र के या नाम के अक्षर अक्षर पर हम इसको लगाएंगे, तो पाएंगे कि एक तो मंत्र जाप और नाम जाप में हमारा आनंद अब कई गुना बढ़ गया है। यानी कि जो हम जिस प्रकार से पहले जपते थे, उसमें जो हमें आनंद आता था, अब वो आनंद हमारा दुगना हो गया है। तो मंत्र छोटा हो, नाम छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप उस मंत्र में, उस नाम में जो जो अक्षर दिए हुए हैं, उस एक एक अक्षर को पकड़ते हुए चलिए। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, इसमें का को, रा को, आधा शा को, ण को अलग अलग पूरा पूरा अनुभव करिए। श्री कृष्ण,
तो इसमें श्री को, इसमें क्र को, इसमें आधिशा को, इसमें अणा को पूरा पूरा अनुभव करिए। शिव में शी और व को अलग अलग पूरा पूरा अनुभव करिए। यानी इस नाम में या इस मंत्र में जो आप जप रहे हैं, जो जो भी अक्षर हैं, उस एक एक अक्षर पर अपनी भावना को लगाते हुए, उस एक एक अक्षर पर अपनी श्रद्धा को लगाते हुए, विश्वास को लगाते हुए, पूरी अपनी अस्तित्व को उस एक एक अक्षर में समाहित करते हुए, उस अक्षर से स्वयं जुड़ते हुए जब आप मंत्र का जाप करते हैं, जब आप नाम का जाप करते हैं या करती हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो भी नाम आप जप रहे हैं अब लगेगा कि वो कई गुना शक्तिशाली हो गया है। और न सिर्फ शक्तिशाली ही हो गया है, बल्कि अब उसको आपको जपने में परम आनंद आ रहा है, जपने में परम आनंद आ रहा है। ऋषि लोग, ऋषि मुनि इस शब्द शास्त्र की शक्ति से पूर्णतः परिचित थे, इसीलिए इन्होंने जो भी रचनाएं की और जो भी मंत्र बनाए, जो भी श्लोक बनाए, जो भी स्तोत्र बनाए, जो भी चालीसा बनाए, जो भी अष्टक बनाए, जो भी अष्टोत्तर शतनाम बनाए, जो भी शतनाम बनाए, जो भी सहस्त्रनाम बनाए, वो इस प्रकार से बनाए कि जब आप उनको पढ़ें तो आपके शरीर में एक प्रकार की सिहरन, एक प्रकार की वाइब्रेशन अनुभव हो, क्योंकि एक एक शब्द एक एक चक्र पर प्रभाव करता है, एक एक शब्द एक एक नाड़ी पर प्रभाव करता है, एक एक शब्द एक एक ऊर्जा केंद्रों पर प्रभाव करता है। इस बात को समझे बिना यदि हम किसी भी नाम को या मंत्र को जब मैकेनिकली जपते हैं, किसी ने दे दिया, किसी से सुन लिया, कहीं देख लिया, कहीं पढ़ लिया, और उस मंत्र को हम यांत्रिक रूप से पढ़ने लगते हैं, उस नाम को यांत्रिक रूप से जपने लगते हैं, तो वो अपना फल, चूँकि हर कर्म का एक फल होता है, इसीलिए 20-30% आपको फल दे देगा और उसके पश्चात आप उसके पूर्ण लाभों से वंचित ही रह जाएंगे। लेकिन जो लोग ऋषियों के वाक्यों पर ध्यान देंगे कि उन्होंने मंत्र जपने के विषय में क्या कहा और नाम जपने के विषय में क्या कहा, तो वो और फिर उस विधि को वो अपनाएंगे। अब चूँकि ऋषि तो बड़ी गहन तपस्या के बाद ये सारी चीज़ें अनुभव कर पाते थे, और यही उनका कम हमारे लिए आशीर्वाद है, वरदान है, कि वो जो अपनी तपस्या से अर्जित करते थे वो शब्द रूप में हमें भी, नई पीढ़ियों को भी दे जाते थे। और उसी का परिणाम है कि ये श्लोक कब लिखा गया होगा, लाखों वर्ष पूर्व कब बोला गया होगा, वो आज भी हमारे पास उपलब्ध है। बस अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस मंत्र में दी हुई विधि, अब हम इस श्लोक में दी हुई विधि से मंत्र जाप, नाम जाप करते हैं या नहीं करते। करते हैं तो भी अपने लिए ही करेंगे, नहीं करते हैं तो भी अपने लिए ही करेंगे। ऋषियों का कुछ बनना बिगड़ना है नहीं, उन्होंने जो अपनी तपस्या से अर्जित किया था वो सब हमारे समक्ष रख दिया है। तो जो भी लोग इन दो विधियों में से किसी एक को अपना लेंगे या दोनों को अपना करके अपने जीवन में मंत्र जाप और नाम जाप करेंगे, तो उनको ये अनुभव होगा कि हाँ, निश्चित ही अब हमारा मंत्र जाप नाम जाप अत्यधिक शक्तिशाली हो रहा है, अब हमें मंत्र जाप और नाम जप में आनंद आ रहा है। और दूसरी बात, एक और विशिष्ट बात ये कि ये जो दो श्लोक हैं, ये दो फॉर्मूलाज जो हैं, ये दो संदेश जो हैं, निर्देश जो हैं, तो ये केवल किसी एक विशेष मंत्र या नाम पर लागू नहीं होते, बल्कि ये प्रत्येक उस शब्द पर लागू होंगे जो आप अपने देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो आप इस प्रकार से उसके एक एक शब्द पर ध्यान लगाकर इसको पढ़ेंगे। ये केवल मंत्रों और नाम जप के लिए नहीं, बल्कि ये जो भी धार्मिक पाठ आप करते हैं उस सब पर लागू होता है। सपोज कीजिए कि आप हनुमान चालीसा नित्य प्रति पढ़ते हैं और आप इसको मैकेनिकली ऐसे पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुसागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी, इस प्रकार से पढ़ते हैं तो वो यांत्रिक कहा जाएगा, क्योंकि आप बस लिखे हुए शब्दों को जैसे का तैसा दोहरा रहे हैं, रटंत विद्या आप अपना रहे हैं। लेकिन यदि आप इस श्लोक जो अभी बताए, इन श्लोकों के अनुसार, इसमें भी मंत्र वाला बताया,
कि जिसमें एक एक अक्षर पर ध्यान लगाने को कहा गया, तो इसमें आप इसको इस प्रकार से 40 फिर आपकी पढ़ी जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी जय, तो आपको पूरा एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए पढ़ना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप किसी भी लय में पढ़ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नाम मंत्र आदि में पढ़ रहा हूँ, 40 आदि में पढ़ रहा हूँ, वो क्या मैं उसके एक एक अक्षर पर ध्यान लगा पा रहा हूँ या पा रही हूँ या नहीं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप आधे अधूरे विधि से ही मंत्र का पाठ कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं। तो यही विधि लागू हो जाएगी सारे मंत्रों पर, यही विधि लागू हो जाएगी सारे नाम जप पर, यही विधि लागू हो जाएगी सारे श्लोकों पर, सारी चालीसाओं पर, सारे अष्टोत्तर शतनामों पर, सारे शतनामों पर, सारे सहस्त्रनामों पर। इसी विधि से आप भगवती की उपासना करके देखिए। जो लोग भी इन पूरे नवरात्रि अन्य प्रकार की पूजाएं भी करते हैं और कर्मकांड भी करते हैं और नाम जाप और मंत्र जाप भी करते हैं, वो इन विधियों को अपने अब दैनिक पूजा में अपना करके देख लें और फिर इसका परिणाम स्वयं तो अनुभव करें ही। यदि उनको इसके रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो इसको अपने अनुभवों को कमेंट्स में शेयर करें, जिससे कि नए साधक हों या पुराने साधक हों, पुराने साधकों में से भी सब कुछ नहीं जानते हैं, हम भी बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। शास्त्रों के अध्ययन से नई नई बातें रोज़ खुल कर के सामने आती हैं, जो आपके सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। आज के दोनों श्लोक हमने अपनी डायरी से लिए हैं, जो कि हमने बहुत पहले कहीं, बहुत वर्षों पहले कहीं देखे थे और वो आपके समक्ष रख दिए। वहाँ उनके अर्थ भी लिखे हुए थे। तो जो लोग भी ये जानते हैं कि ये मूल श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, वो भी कमेंट्स करके बताएं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताएं। आज की अंक की समरी ये है कि यदि आप इनमें से कोई भी एक विधि या दोनों विधियाँ इस नवरात्रि अपने पूजा पाठ में शामिल कर लेंगे, नाम जाप में और मंत्र जाप में शामिल कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, तो निश्चित ही आपको अनुभव होगा कि ये विधियाँ कितने अधिक काम की हैं हमारे, जो हमारे ऋषियों ने अपनी तपस्या से हमें दी हैं। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।